हेलो साथियों, आज हम लाए हैं नन्हे क्यूट बच्चों के पैरों के लिए बहुत ही सुंदर और यूनिक सॉक्स। ये बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसे आप 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों को पहना सकती हैं। यदि बड़े बच्चे के लिए बनाना होगा तो फंदे को बढ़ा सकती हैं। इसके लिए हम 31 फंदे डालते हैं। इस तरह फंदे डाल के हम दोनों तरफ से एक सिलाई सीधा और उल्टे सिलाई को भी सीधा बिन के धारियों के रूप में बॉर्डर बनाते हैं। 4 धारी का ये बॉर्डर बन गया। इसके बाद हम मोजे की लंबाई को हम बिनते हैं। इसे हम एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बिन करके तैयार करेंगे। इसे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये उल्टी सिलाई हम बिन रहे हैं। एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बिनेंगे। इसके बाद हमें जाली बनानी है। जाली बनाने के लिए एक फंदे को स्किप करते हैं, फिर 2 फंदा सीधा बिनेंगे। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके 2 फंदे का एक करते हैं। देखिए, ये हमारी पहली जाली बन गई। इसके बाद 3 फंदा फिर बिनेंगे, 1, 2 और 3। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह। इसके बाद फिर हम 3 फंदे सीधे बिनते हैं, 1, 2, 3, और ऊन को अपनी तरफ करके हम एक जाली बनाएंगे। इसी तरह बुनते हुए हमें इस पूरी सिलाई को पूरा करना है, जिससे जाली बराबर दूरी पर और एक तरीके से दिखे। जब ये सिलाई बिन लेंगे तो हम उल्टी सिलाई को उल्टा बिनेंगे। इसके बाद अगले सिलाई में हमें डिजाइन डालना है। डिजाइन डालने के लिए पहले हम 11 फंदे को सीधा सीधा बिन लेंगे। उसके बाद बाकी बचे 9 फंदों में हमें फंदे को बढ़ा करके बिनना है। इस तरह इस 9 फंदे में एक फंदे को में हमें दूसरा फंदा भी बनाना है। इसके लिए हम सिलाई में पहले एक फंदा बिनते हैं, पीछे से फिर आगे से बिन लेते हैं। इस तरह एक फंदे में 2 फंदा होते जाएगा। ये 9 फंदे का 18 फंदा बन कर के तैयार होगा। ये देखिए, ये 9 फंदे का 18 फंदा बनने के बाद बाकी बचे ये इस 11 फंदे को हम पूरा सीधा सीधा करते हुए बिन लेंगे। इस तरह देखिए, 1, 2। अब उल्टी सिलाई को हम पूरी उल्टी बिनेंगे। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई हम बिन रहे हैं। 1, 2, 3, 4। अब देखिए, उल्टी सिलाई बिन लेंगे, फिर सीधी सिलाई को सीधी बिनेंगे। इस प्रकार ये जितना के बाद हमको जो पैर और एड़ी मुड़ता है उतने हिस्से को सीधा और उल्टा करके बिनना है। इसको आप 8 सिलाई भी रख सकते हैं और 10 सिलाई भी। जब ये बन के तैयार होगा तो हम फिर डिजाइन डालेंगे। देखिए, ये बड़े हुए 18 फंदों को हम सीधा बिनते हैं। इसके बाद उल्टी सिलाई भी हम बिन लेंगे। लंबाई पूरी होने के बाद हम डिजाइन आपको दिखाते हैं। अब 11 फंदे जो हम शुरू के बिने थे उसे सीधा बिनने के बाद जो बचे हुए 18 फंदे थे उसको हम एक फंदे में 2-2 फंदे करते जाएंगे। ये देखिए, एक सीधा पीछे से बिने, फिर ये आगे से बिने। इस तरह हमारे बढ़े हुए 18 फंदे और बढ़ के ये 36 हो जाएंगे। इसी तरह ये पूरी सिलाई हम बिनेंगे। इस तरह ये बढ़े हुए फंदे हमारे बुन कर के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद जो बचे हुए 11 फंदे थे उसे हम फिर सीधा सीधा करके बिन लेंगे। इस प्रकार हम उल्टे में जो शुरू के 11 फंदे हैं उसे उल्टा बिन लेंगे। इसके बाद इसी के साथ
जितने भी फंदे हम बढ़ाए हुए हैं सबको लेते हुए उल्टी सिलाई को हम पूरा करेंगे। ये देखिए, ये मेरे बढ़े हुए फंदे हैं, इसको एक एक करके उल्टी सिलाई को पूरा करना है। ये देखिए, सीधे उल्टे की 8 सिलाई पूरा करने के बाद हमको बॉर्डर बिनना पड़ता है। ये देखिए, ये हम बिन करके फिर अब बॉर्डर बिनेंगे। बॉर्डर बिनने के पहले हमको डिजाइन डालनी होती है। बॉर्डर में ही हमें एड़ी और पंजे की गोलाई बनानी होती है, जिसे हम बॉर्डर के 4 धारियों में ही बनाते हैं। इस तरह जब पहले बॉर्डर का पहली सिलाई बिनेंगे तो शुरू में एक फंदा घटाते हैं और आखिर में एक फंदा घटा देते हैं, 2 का 1 करते हैं। फिर सीधी सिलाई को सीधा ही बिनते हैं। इस तरह अब बीच में भी हमें फंदे घटाने हैं, इसलिए जितने फंदे हैं उसमें 3 फंदे को छोड़कर हम बाकी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं और उसे सीधे बिनते हुए आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम ये फंदे गिन के बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद जो 3 फंदे बचेंगे, इन्हीं 3 फंदों में हमें डिजाइन डालनी है। डिजाइन ये है कि पहले ये सीधे फंदे बिन लें। अब देखिए, ये बिनते हुए हम 3 फंदों में आ गए, तो 2 फंदे को पहले हम एक साथ लेकर के पलट लेते हैं। पलट करके फिर उसी के साथ तीसरे फंदे को भी मिलाकर 3 फंदे का 1 कर देंगे। इस तरह ये हमारा आगे का पंजा बनेगा। देखिए, अब बाकी फंदों को बीन लेंगे। इसी तरह चारों बॉर्डर की धारी में हमको यही करना है। शुरू में 1 फंदा घटाना है, बीच में 3 फंदे का 1 करना है और फिर अंत में 2 फंदे का 1 करना है। इस तरह हम 4 धारियों का अपना बॉर्डर बुन करके तैयार करेंगे। इस प्रकार बीच के फंदे को एक बार घटाना और देख लीजिए। बीच में आने पर हम 2 फंदे को लेकर इस तरह सीधे करते हुए इसको पलट देंगे। उसके बाद इसी दाहिनी सिलाई पर हम 1 फंदे को और उठाएंगे और फिर इस 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे। इस तरह हमारा बीच में एक चेन बनते हुए फंदे घटेंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बॉर्डर बिनने के बाद हम आधे फंदे को बिन लेते हैं। उसके बाद उसको पलट के देखिए, दोनों तरफ के आधे आधे फंदे को फिर इस तरह पलट लेते हैं कि बीच का धारी बीच में आ जाए, जो फंदे हम बीच में घटाए थे। फिर इसे ऐसे सिलाई पे उतार लेते हैं जिससे दोनों सिलाइयों को हम एक साथ बिन करके फंदे को घटा सकें। घटाने का एक तरीका ये भी है कि या तो हम पूरे फंदे को घटा दें, फिर मोड़ कर सिल लें। यहाँ पर सिलने की अपेक्षा हम 2 फंदे, दोनों तरफ के फंदे को एक साथ बिनकर इस तरह बिनते हैं कि फंदे हमारे सिल जाएं। इसके लिए 2 फंदे को 1 करेंगे, उसमें तीसरा ये देखिए, ये 2 का हमने घटा दिया। फिर इस फंदे को हम पीछे वाले सिलाई पर चढ़ा लेंगे, फिर उसे तीनों को हम एक साथ सीधा बिनेंगे। ये देखिए, ये फंदा हमने बिन लिया। अब इस फंदे को हम आगे वाली सिलाई पर इस तरह चढ़ाएंगे। उसके बाद पीछे के सिलाई से 1 फंदा लेके आगे के 2 फंदे को एक साथ लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। इस तरह बिनते हुए हम सिलाई पूरा करते हैं तो हमारे दोनों तरफ के ये तरफ का पल्ला एक साथ सिल जाता है। इस तरह फंदे को घटाते घटाते हम एंड तक आ जाते हैं। देखिए, ये देखिए, स्मूथली सिलाई हो रही है। अब ये हम सीधा करके देखते हैं। उसके बाद साइड को भी सिलाई कर लेते हैं। साइड की सिलाई करने के लिए हम सुई धागे का प्रयोग करते हैं। इस तरह सुई धागे से हम साइड का जो खुला हुआ भाग था उसको दोनों को जोड़ करके सिल देंगे। सिलाई पूरी करके हम आपको दिखाते हैं। सिलाई पूरी करके हम मोजे में लगाने के लिए पम बनाते हैं। इसके लिए कांटे वाले चम्मच को लेकर
उस पर ऊन को हम लपेटते हैं। जब ऊन की हमारी 10 से 15 के बीच की धारियाँ पूरी होती हैं तो इसको बीच में सुई से लेकर के हम सिल देते हैं, जिससे ये हमारा एक तैयार हो जाता है। अब सिलने के बाद इसको कांटे पर से उतार लेंगे और कैंची की सहायता से इसको गोल गोल काट लेंगे। चारों तरफ के ऊन को हम बराबर कटिंग करके इसको ये किरोसिया पर उतार लिए और इसको बांधने के बाद हम सुई से इसे मोजे में जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले हम एक चेन बनाते हैं, क्योंकि हमें इस चेन को ही जूते में डालना होता है। देखिए ये बन कर के तैयार हो गया। अब ये सॉक्स आपको देखने में कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।